Hello everyone, welcome to e-learning class. Today we will continue our chapter number 5 of science class 7th. So we have already studied about how can we identify an acid from a base in our last class. Today I am going to continue from chapter 5, page number 51, इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, इसको जो टेस्ट करते हैं वो कहलाते हैं इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर कैसे इंडिकेट करते हैं? या तो वो अपना कलर चेंज करके बता देते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और वो या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं. तो जैसे हल्दी है, टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स है, ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होते हैं, मीन्स नेचुरली हमें मिलते हैं. और जो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन है, मेथाइल ऑरेंज है, ये सारी जो चीजें हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है. तो पहला है लिटमस. लिटमस जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है, जिसको लीचेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जो लीच होती हैं उससे हमें ये लिटमस पेपर मिलता है. तो ये क्या होता है? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मीन्स जो एकदम प्योर वाटर होता है, उसमें इसका कलर पर्पल होता है. इसके बाद अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है. तो ये कैसा होता है? पेपर स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल होता है. तो हम जैसे इसमें सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज करके हमें बताता है. तो इसको याद करने का तरीका ये है कि बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है तो वो बी से आता है, तो आप ब्लू याद रखें. बेस में ही हमेशा ब्लू करता है टर्न, और इसके अलावा जो एसिडिक है वो रेड करेगा. तो एसिड में इसका कलर रेड होता है, बेस में ब्लू होता है. इसको आप हमेशा याद रखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. जो हल्दी होती है घर में इजीली अवेलेबल होती है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है. इससे हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं? ये अपना कलर चेंज करती है. पीले कलर की हल्दी होती है तो ये जब बेस के कांटेक्ट में आती है तो इसका कलर रेड हो जाता है. पीले से ये लाल हो जाती है जब किसी बेस के कांटेक्ट में आती है. और एसिड के कांटेक्ट में आती है या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस, ना एसिड ना बेस, उसके कांटेक्ट में इसका कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ बेस के लिए इंडिकेटर है. अगर बेस पता लगाना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं. इसके बाद है चाइना रोज. चाइना रोज एक फ्लावर होता है जिसकी पत्तियों का यूज किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर की तरह. तो ये क्या करता है, कैसे बनता है? वार्म वाटर लेते हैं हम, एक बीकर लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम चाइना रोज की जो पेटल्स है उसको डालते हैं गर्म पानी में. तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो पानी है वो कलरफुल हो जाता है, पानी में पेटल्स का कलर आ जाता है. फिर उसको हम एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं. तो वो एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाता है? डार्क पिंक हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर ग्रीन हो जाता है. तो इस टाइप से हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि क्या एसिड है क्या बेस है. इसके बाद फिनोल्फ्थलीन जो है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. ये क्या करता है? अपना कलर चेंज करता है बेसिक मीडियम में, और एसिडिक में कलरलेस होता है. मीन्स एसिड में इसका कुछ भी कलर नहीं आता है, और बेसिक में पिंक कलर का हो जाता है. और मिथाइल ऑरेंज है, ये अपना कलर चेंज करता है एसिडिक मीडियम में. जब इसको एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं या एसिड में हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है. इसके बाद एक टेबल दी हुई है, कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडिया. तो ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और इनके कलर दिए हुए हैं कि किसमें कौन सा कलर होता है. तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इनको पढ़े, इसके कलर्स पढ़े और इनको लर्न करें. कि आपसे कोई पूछे तो आपसे बनना चाहिए. और मैं भी जब क्लास में डिस्कस करूंगी इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, तो मैं आपसे पूछूंगी कि किसमें कौन सा कलर चेंज होता है. इसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर होता है अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स का. तो लिटमस के जैसा नहीं होता है ये. लिटमस सिर्फ रेड और ब्लू बताता है, ये ऐसा नहीं होता है. लिटमस के अलावा
मतलब ये अच्छा वाला इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है कि एग्जैक्टली बता देता है कि कितना एसिडिक है, कितना एल्कलाइन है कोई सॉल्यूशन। मीन्स कितना एसिड है वो तो ठीक है, लेकिन कितना है, और बेसिक है वो भी ठीक है, लेकिन कितना बेसिक है। तो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज होता है, जिसको हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं। पीएच स्केल जो होता है वो कहाँ से रन करता है, pH 0 टू pH 14। 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है, जिसमें कि जो मिडिल वैल्यू होती है pH 7, वो ग्रीन कलर का होता है, ये दिया हुआ है। एंड ये जो है ये न्यूट्रल के लिए होता है, मींस ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, जो बीच में होता है न्यूट्रल, उसकी वैल्यू होती है pH 7। तो ये एक टाइप का पेपर होता है, इसके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, और ये pH नंबर दिए हैं, ये 0 1 2 3 अप टू pH 14, और फिर इसके कलर दिए हैं। तो क्या होता है कि जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो इस पे हमें शो हो जाएगा, और जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो हमें उस पे शो हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, एक pH पेपर होता है, उसको हम एसिड में डिप करते हैं, तो जो भी कलर हमें मिलता है वो कलर हम इस चार्ट में मिलाते हैं। तो जो ज्यादा रेड होगा, जो एकदम रेड होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, और जो बिल्कुल पर्पल होगा या वॉयलेट हो जाएगा वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके बाद हम इससे जो मिला सकते हैं, इससे जैसे रेड है, रेड ऑरेंज है, फिर ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, तो इस टाइप से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, और ये इसके कलर चार्ट है। इसके बाद है सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या होता है, वही नमक है जो हम घर पे खाते हैं। सॉल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस साथ में जब रिएक्ट करते हैं तब बनते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस मिला के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एसिड होता है वो अपनी एसिडिटी लॉस कर देता है, और जो बेस होता है वो अपनी एल्कलाइनिटी लूज कर देता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एसिड लेंगे हम विच इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको रिएक्ट कराएंगे, ये रिएक्शन का सिंबल है एरो वाला। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा, और वाटर मिलेगा H2O। तो देखिए कैसे मिलता है, हम एक एसिड लेंगे प्लस बेस, एसिड और बेस को हमें रिएक्ट कराना है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड में हम क्या लेंगे, HCl लेंगे, और बेस में क्या लेंगे, NaOH लेंगे। ये होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जो Na होता है ये Cl के साथ रिएक्ट करता है, और हमें क्या मिल जाता है, NaCl प्लस, इसके बाद क्या बचा, H बचा यहां से, और यहां से OH बचा, तो HOH ये हमें मिल जाता है। तो हमें फाइनली क्या मिलता है, NaCl प्लस ये जो HOH है, तो 2 H है, इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, H2 लगा देंगे यहाँ पे। इसका मतलब होता है 2 H, और फिर एक O बचता है तो हम उसको O लिख देंगे। तो ये होता है वाटर का फॉर्मूला, और जो NaCl होता है ये किसका होता है, सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि Na होता है सोडियम और Cl होता है क्लोराइड। ये जब आगे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में समझ आएगा। अभी ये रिएक्शन इस टाइप से होती है, तो आप इसको समझ लीजिए कि किस टाइप से एसिड और बेस रिएक्ट करके हमें सॉल्ट मिल जाता है और वाटर अलग हो जाता है। इसके बाद है यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के यूजेस क्या होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम खाने में मिलाते हैं टेस्ट अच्छा करने के लिए, और नमक अचार में भी मिला के रखते हैं जिससे कि प्रिजर्व हो सके। उसको रखने के लिए जब हम अचार डालते हैं तो नमक डाल के रखते हैं, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो किस में यूज होता है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, और इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, जिसका यूज किस में होता है, पेपर सोप्स बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में।
फिर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा, जो घरों में यूज करते हैं, हम केक वेक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसमें जो सोडा डालते हैं बेक करने के लिए, वही वाला बेकिंग सोडा है ये। और कुछ मेडिसिन में भी यूज होता है ये। कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है, ड्राइंग एजेंट होता है, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। इसको फर्टिलाइजर में, फूड में यूज होता है, सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, वुड है, ईटीसी, इन सारी चीजों में ये यूज होता है। और एनिमल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। मीन्स जो एनिमल से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उसके जो सप्लीमेंट होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें पहला होता है इंसेक्ट स्टिंग। जो चींटी हमें काटती है उसकी जो स्टिंग होती है, मीन्स उसका जो हमें थोड़ा सा टच होता है हमें चींटी के काटने से, तो वो जो स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होती है। जब हमें चींटी काटती है तो वो एसिडिक लिक्विड जो है वो हमारी स्किन में इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा दर्द होता है। और उसको हमें कैसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए, बेकिंग सोडा लगा के, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिला के हमें उसको लगाना चाहिए, तो हमें उससे आराम मिलेगा। फिर एसिडिटी होती है। एसिडिटी कभी कभी ऐसा होता है, हम जब खाना खा लेते हैं, इनडाइजेशन होता है, पेट में बर्निंग जैसा फील होता है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए जो बेस यूज होते हैं उसको एंटासिड बोलते हैं। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है एक, तो इसमें भी न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है कि जो एसिड से हमें जलन हो रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो इससे मिट जाती है। ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। तो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, तो वो मछलियों को और अदर एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। तो इसमें भी बेसिक सब्सटेंस मिला दिया जाता है, जिससे कि ये जो फिशेज है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो उसका भी इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग टूथ डीके। जब हम दांतों को ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, तो उसमें भी बेस कंटेन होते हैं, बेस होते हैं टूथपेस्ट में, क्योंकि किसी भी टाइप की जो एसिड है अगर वो हमारे मुंह में या दांतों की कैविटी हो उसमें उसको न्यूट्रलाइज कर दे, मीन्स एसिड अगर प्रेजेंट हो तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर दे वो बेस, जिससे कि क्या होता है, दांतों का सड़ना जो है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। फिर है ट्रीटिंग सॉइल, मीन्स जो मिट्टी है उसको ट्रीट करना। तो जो मिट्टी होती है उसकी न्यूट्रलाइजेशन भी जरूरी होती है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो, मीन्स जो प्लांट है वो उग पाए, उसको थोड़ा सा अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे मिलें, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो सॉइल को एसिडिक बना देती है। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम यूज कर लें तो वो एसिडिक हो जाता है पूरा, तो इसीलिए उसको बेस के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम है। तो ये क्या करता है कि जो ज्यादा एसिड होती है उसको कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाती है प्लांट उगाने लायक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ये जो वर्ड पावर दी हुई है इसके आपको ये सारे लिखने हैं, लर्न करने हैं, और इंडेक्स में भी फिल करना है चैप्टर नंबर, उसका नेम, और ये भी लिखने हैं। ठीक है, और अगर इतने में आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ लीजिए, बाकी का फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching. Have a nice day.